हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। आज की इस विशाल सभा में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय और मैं कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद इतने सरल स्वभाव के अगर मुख्यमंत्री मिले हैं, ये पहला मौका है। आदरणीय भजन लाल जी का स्वागत करें, ताली बजा के। जोरदार ताली आनी चाहिए, जोरदार ताली आनी चाहिए। आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है। यहां पर जहां बचपन से मैं बेणेश्वर धाम को मानता हूं, आज इस मुकाम के ऊपर हूं तो बेणेश्वर धाम और मानगढ़ का भी मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक आधार है। ऐसे संत श्री अच्युतानंद जी महाराज का भी जोरदार स्वागत होना चाहिए। अभी बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। ऐसे हमारे जनजाति मंत्री आदरणीय खराड़ी साहब का भी स्वागत है। इस मंच के ऊपर तमाम धौड़ी धाम और मठ के मठाधीश और हमारे सबके गुरुवर, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन मैं इस मौके पर करता हूं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद और मेरे बड़े भाई आनंद जी कटारा साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भवानी भाई, धन सिंह जी, ओम जी भाई साहब, दोनों जिला अध्यक्ष, दोनों जिला प्रमुख और बागीदोरा के बहुत छोटे से आदमी खड़े हो जाओ। सुभाष जी, ये देखो ताली बजाओ। ये रमगड़ा आदमी मिला है, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के दो लोकप्रिय विधायक भाई कैलाश जी मीणा और शंकर जी, इन दोनों का भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन मैं अपनी ओर से करता हूं। सबके नाम नहीं ले पाऊं, दिल की गहराई से जितने भी मंच के ऊपर बैठे हैं हमारे पार्टी के और साधु संत, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। सामने हजारों की संख्या, चाहे वो बांसवाड़ा से हो, डूंगरपुर से हो, आटो विधानसभा से, जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लोकप्रिय अपना मुख्यमंत्री मानते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे कोने कोने से आया हुआ तमाम भाइयों और बहनों का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन समय रहते हुए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा कि महेंद्र मालवीय, कांग्रेस में खूब काम किया, अच्छी बात है, लेकिन अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर और वागड़ का विकास करना चाहते हो, अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस आदेश की मैंने पालना की और पालना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और दिल्ली में अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तीनों की मौजूदगी में मैंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और उस दिन मुझे अपने जीवन की बहुत खुशी महसूस हुई कि महेंद्र मालवीय अब अपना जीवन को परिवर्तन किया है। आप खुद धर्म को मानने वाले हो, बेणेश्वर का काम हो, मानगढ़ का काम हो, कोटियाबा का काम हो, साधु संत की धूड़ी द्वारा का काम हो, हमेशा मैंने सनातन का धर्म को स्वीकार करके काम को किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मुझे जीवन में ऐसी खुशी कभी नहीं हो सकती है जहां पर महेंद्र मालवीय की
नामांकन रैली में साधु और संत पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के नीचे आकर हजारों की संख्या में आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं भी इस बात को समझ रहा हूं, मैं समझ सकता हूं आज की आपकी उपस्थिति है ये कांग्रेस पार्टी को साफ कर देगी यहां से, और भारतीय जनता पार्टी को लाखों वोटों से यहां से जिता के नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आप सभी यहां लेने के लिए आए हो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस वागड़ को कैंसर के रूप में जो बीटीबी पैदा हुई है वो उनका नामांकन था। नामांकन भरो लेकिन शालीनता के साथ भरो। बाजार में उद्यम मचाना, तोड़ फोड़ करना, बिना प्रकार की गलत नारे लगाना, इस प्रकार का वो काम करते हैं। समाज के अंदर हमारी समरसता उसको खराब करते हैं। लेकिन इनके रैली के बाद आज की आपकी रैली में और संत समागम यहाँ पे आया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, इनकी रैली को धो के रख दिया हमने, आज सबने धो के रख दिया। ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। मैं इस अवसर के ऊपर 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 84 में अकेले राजकुमार जी हैं। क्या अकेले राजकुमार जी चुनाव जीत जाएंगे? मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया, कृष्णा बहन यहां बैठी हुई है, 45,000 वोट कृष्णा बहन जी के, 1,02,000 वोट मेरे, करीबन 1.5 लाख वोट, पूरे के पूरे वोट आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हो गए। 8 प्रधान सम्मिलित हो गए, यहाँ के सभापति भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बड़े से बड़े पदाधिकारी आ गए। और इसलिए अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कहां से मिलेगा? पूरी के पूरी जाजम कांग्रेस पार्टी की उठाकर मैं भारतीय जनता पार्टी में ले आया। और मैं इस अवसर के ऊपर मुझे तो ये बता दो कि हमारे यहाँ पे आदिवासी भाई कितने, हाथ खड़ा करके बताओ, जितने आदिवासी भाई हो हाथ खड़े करो। देख लो मुख्यमंत्री जी, ये आदिवासी नहीं यहां बैठा है तो बाप कहां है बताओ? और कहता है कि हम आदिवासी पार्टी बना रहे हैं तो महेंद्र बलवा ने कीड़ा पड़ गया। क्या हो गया मेरे को? अभी तो कई सालों तक राज करना है। और बदन लाल जी, ये वागड़ की जनता जहां मामा बालेश्वर को मानती हो, जहां बेड़ेश्वर के मावजी महाराज को मानती हो, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ के ऊपर शहीद हो गए हो, ये तमाम परिवार यहां बैठा है। आज आपके सामने संकल्प लेता है, आने वाले 15 दिन तक रात और दिन हम मेहनत करेंगे इस सीट को जीतकर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, निश्चित रूप से यदि प्रजा इस सीट को जिताकर आपकी झोली में डालेंगे और हम सब प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। बातें कहने के लिए खूब है हमारा भाइयों, खूब। अभी मुख्यमंत्री जी मेरे को पूछ रहे थे कि ये बाप बोले जीत के करेंगे क्या मालवीय जी? मैं कहता साहब, एक होने 12 तमक नहीं, पहले कांग्रेस के कम था એટલે અમે પાળી પોપોને દેને રાજ્યા નહીં તો રાજ્યા પર ટોપલો ભરી ભરીને સામાને આવ્યું। आज भजनलाल जी को आपकी आवश्यकता नहीं है, रावत साहब आपको आवश्यकता नहीं है, और दिल्ली में जाने का सपना देख रहे हैं। दिल्ली में जाने का पहले मैं गया था 13 महीने में आई तो मैंने पतूस ने पूरी को लोकसभा कहा है, पता ही नहीं लगा कि लोकसभा कहा है। ये मंसूबे कभी भी हम पूरे नहीं होने देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, 8 विधानसभा है, 8 में अगर 84 में हमारे थोड़े बहुत वोट कम पड़ेंगे, लेकिन 7 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्लस करके हम दिखाएंगे। ये बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। और तमाम किसान भाई से मेरी अपील है, 21-22 साल की उम्र में एमएलए का चुनाव लड़ा हूं मैं, 21-22 साल की उम्र में, 62 साल की मेरी उम्र हो गई है। सीटली अब मस्ती कर ली थी, ये सब करी ली थी। अब जीवन का जो शेष समय है इस वागड़ के विकास के अंदर, जब तक महेंद्र मालवा के शरीर में खून रहेगा
तब तक मैं आपके बीच में आके काम करता रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस जाना है, इससे मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास में परिवार बहुत है, लेकिन वोट पड़े उस दिन वोट, एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए। हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री जी और बात बताओ, तमने हेतने भगवान मुझसे बराबर जगह गलती करवा दे, एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। बस ये इस अवसर बड़ा दिन भगती तो कौन लाइयो है, मेरा करुआ तोड़ी ने दोबारा तो कौन गुड़ा है, मेरा करुआ। लंबू गीत है, कला रोता रटो